सईदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादियाँ किया करो क्योंकि मैं रोज़े क़यामत तुम्हारी बिना पर बाकी उम्मतों से कसरत तादाद में मुकाबला करूँगा, ईसाइयों की रहबानियत की तरह ना हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ करने की भरपूर तरगीब दिलाई है और रहबानियत से रोका। रहबानियत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के खौफ से और दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाने के खौफ से बचने के लिए, दुनिया से बचने के लिए दुनिया की नेमतों को छोड़कर जंगलों में जा बसना, रिश्तेदारों से दूर, खाने पीने से दूर, सोने से दूर और दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला ने लज्जतें दी हैं उन सब से दूर निकलकर सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल के लिए कोशिशें करना रहबानियत है। तो इस दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। और इसी वजह से कि फितरी तरीक़ाकार नहीं है। अल्लाह ताला ने इस जहान में जो कुछ भी पैदा किया नस्ल इंसानी के लिए उसे मुसख्खर किया, इस वजह से उन सारी चीज़ों से किसी ने रोका नहीं। जैसे कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अपने ऊपर गोश्त को, अपने ऊपर घी को और अच्छे खानों को हराम करार दे दिया कि ये खाने हम नहीं खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर आकर सब लोगों से खिताब किया और कहा, कौन है जो अच्छे खानों को और गोश्त को और घी को हराम करता है, यानी जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। तो ये इस ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी के क़याम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ खूबसूरत तरीक़ाकार है। और आप देखिए कि अगर सारे इंसान किसी न किसी रिश्ते में पिरोए हुए ना होते तो ज़मीन का नक्शा कितना मुख्तलिफ होता। ज़रा आप उस सिस्टम को भी अपने जहन में लेके आएँ। कम्युनिज़म और सोशलिज़म की वजह से इंसानों के माबैन जब ताल्लुकात रवाज पाए तो किस तरह से कि खाना भी टिकट लेकर खाना है, तो जैसे खाना एक ज़रूरत है, सेक्स भी एक ज़रूरत है, वो ज़रूरत जो है वो किसी भी जगह से पूरी की जा सकती है। तो जब इंसानों के दरमियान कोई ताल्लुक़ ना रहे तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकला, आप पूरी वर्ल्ड ने इस चीज़ को देखा कि एंड ऑफ द डे ये हुआ कि लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई काम से कि वो किसके लिए कमाएं। आखिर कोई कमाता है तो उसकी कहीं मोहब्बत है, किसी की खातिर वो कुछ करना चाहता है। इंसान के अंदर ये जज्बात अल्लाह ताला ने रखे। अपनी बीवी, अपनी औलाद, अपने घर वाले, अपने रिश्ते ऐसे हैं जिनके लिए इंसान कुछ करना चाहता है। तो दुनिया की रौनक और दुनिया में भी जो कुछ तरक्कियाँ होती हैं उन तरक्कियों के पीछे भी दरअसल रिश्ता है निकाह। इस जहान में अल्लाह ताला के निज़ाम को अगर समझना चाहें तो आप देखें कि आपके यहाँ जितनी फैक्ट्रीज काम करती हैं, आपके यहाँ जितने बिज़नेस रवाज पाते हैं, आपके यहाँ जो कुछ ख़रीदा और बेचा जाता है, जो कुछ बनाया जाता है, जो कुछ सेल किया जाता है, उसके पीछे भी किस तरह से रिश्ता निकाह काम करता है। और जहाँ कहीं ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये ताल्लुक़ जो है मज़बूत होता है, उसकी वजह से किस तरह से पूरे माशरे के अंदर भी एक यानी तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से किस तरह अल्लाह ताला सिर्फ़ एक ख़ानदान को बरकत अता नहीं करता, मुआशरों को बरकत नसीब होती। और इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं इस बात को कि जिस सोसाइटी में ख़रीदार ज़्यादा हों, इकॉनमी वहीं की तरक्की करती है। जहाँ कोई ख़रीदार ना रहे वहाँ ना चीज़ें बनती हैं, ना बिकती हैं और ना ही किसी किस्म की तरक्की होती। तो इस जहान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इस रिश्ते की वजह से लोग मेहनत करने के काबिल होते हैं। इसकी वजह से कैसे एक दूसरे के लिए इसार करते हैं, कैसे बाहमी तावन को सीखते हैं। अगर रिश्ता निकाह को उठा लिया जाए तो इंसानियत ही उठ जाती, इंसानियत ही बाकी नहीं रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा रिश्ता इंसानों के लिए रखा है जिसकी वजह से दुनिया की ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ मुमकिन है और दुनिया में तस्कीन, मोहब्बत और इत्मीनान मुमकिन है। इंसान सारी भाग दौड़ करके जब बाहर से घर पहुँचते हैं, घर का तसव्वुर होम स्वीट होम सिर्फ दीवारों की वजह से नहीं होता, उन घर वालों की वजह से होता है
جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے رسولوں میں بھی جاری کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا۔ اور اس حدیث کے حوالے سے ہم نے 3 خاص باتیں دیکھی ہیں۔ ایک تو امت کی کثرت تعداد کی وجہ سے کل میں مقابلہ کروں گا، دوسرے رہبانیت کی ممانعت، اور تیسرے نکاح کی ترغیب۔ اتفاق کی بات ایسی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں سمجھتی دیندار اور غیر دیندار میں فرق ہے۔ اصلاً یہ اتنی بڑی چینج ہے جو سب کے ذہنوں کے اندر آ گئی کہ جہاں بچوں کی بات آتی ہے، کم بچے خوشحال گھرانا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حدیث کے اس حصے پر ایمان لانے میں کافی مشکلات ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے تو ضروری ہے کہ اولاد کی کثرت ہو، اور اولاد کی کثرت کے لیے آپ اگر ریسرچ کرنا چاہیں تو دیکھ لیں کہیں کون ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ اتنی بڑی چینج خود بخود نہیں آئی، اس کے لیے پوری دنیا میں موومنٹ چلائی گئی، اور مسلمان ملکوں میں خاص طور پر، اور ہمارے ملک میں جتنی بڑے پیمانے پہ یہ سلسلہ ہوا۔ مجھے یاد اچھی طرح سے میرے بھائی ٹوینس تھے، بڑی موومنٹ چل رہی تھی شروع میں پاپولیشن پلاننگ کی، فیملی پلاننگ کی موومنٹ تھی، تو ایک اسی طرح سے کوئی بڑی گیدرنگ تھی، تو اس میں میرے والد نے اسی وقت آ کے اناؤنس کیا کہ الحمدللہ کہ میرے آج ٹوین بیٹے پیدا ہوئے، کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ الحمدللہ اولاد کے حوالے سے آج بھی مسلمان انجوائے بھی کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اب ذرا اس کا سکوپ کافی نیرو ہو گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔